बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। इंसान को कुछ भी करने के लिए अपनी आदत उस तरह बनानी पड़ती हैं, अपने ख्यालात उस तरह डालने पड़ते हैं। जो भी आपने काम करना है दुनिया में, उसके मुताबिक आपको अपने आप को डालना होगा। अपनी तमाम तर तवज्जुआत, जो भी चीजें हैं आपको उस तरह की बना लेनी होंगी। आप एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी से इंसान जब मोहब्बत करता है तो बंदा उसी की तरह बनना शुरू कर देता है। अगर वो नहीं भी होता तो रंग जो है अपने, वो सारे उसी की तरह डालना शुरू कर देता। तो इसीलिए इंसान को अपने अंदर जिंदगी गुजारने के लिए 5 हैबिट्स जो हैं वो इंसान के अंदर हर सूरत होनी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर वो सरवाइव नहीं कर सकता, इसके बगैर वो चल ही नहीं सकता। दुनिया के किसी भी इंसान को आप ले लेंगे तो उसके अंदर ये 5 खूबियां कह लें, 5 उसकी आदत कह लें, 5 उसके हैबिट्स कह लें, 5 उसकी हॉबीज कह लें, ये जरूर होंगी। क्योंकि जब तक ये 5 हॉबीज आपके अंदर नहीं आएंगी, आप किसी भी चीज को हासिल नहीं कर पाएंगे। उन 5 का जिक्र मैंने आज करना है। तो उन 5 हॉबीज को कैसे आपने अडॉप्ट करना और कैसे आपने अपने अंदर समोना है और क्या करके अपने आप को कामयाब कर जाना है। तो सबसे पहले यू नीड 5 हॉबीज। उनमें से पहली, 1 टू मेक मनी। मनी जो है, पैसा जो है, ये इंसान की जरूरत है, क्योंकि इसके बगैर चल नहीं सकता, सर्वाइवल नहीं है। जिंदगी में हर चीज पैसा नहीं है, लेकिन पैसे के बगैर जिंदगी नहीं है। तो आपको जिंदगी की आसाइश से, जिंदगी की सुकून से, जिंदगी की जरूरियात पूरी करने के लिए पैसा जरूरी है। तो यही कहा जाता है कि सबसे पहले आपकी जो आदत है वो आपको मेक टू मनी, यानी कि आपको पैसा बनाने की आदत होनी चाहिए, हॉबी होनी चाहिए आपकी कि मैंने पैसा बनाना ही बनाना है। अब मशगलन पैसा बनाने की आपके अंदर ये जो जुस्तजू है ना, ये हर सूरत होनी चाहिए। और पैसा बनाने का गुर आपको आना चाहिए। कैसे बनाना है वो आपने गुर सीखना है कि मैंने पैसा कैसे क्रिएट करना है, मैंने पैसे को कैसे खींच लेना अपनी तरफ। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी की जरूरत आएगी। आपको एक मुस्तकिल मजाजी जो है वो इख्तियार करनी पड़ेगी। आपको कुछ लम्हे के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा, फिर जाकर के पैसा आप कमा सकते हैं। इस पैसे के बारे में जॉर्ज वाशिंगटन, जो अमेरिकन स्टेट का पहला प्रेसिडेंट है, वो कहता है कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, बट देयर इज अ शॉर्टकट टू डेवलप वेल्थ, एंड दैट इज द टू मेक न्यू थिंग, टू क्रिएट न्यू थिंग। कोई नई चीज बना दो। तो पहली बात यह कि आपको जो मशगला इख्तियार करना है पैसे बनाने का करना है। द सेकंड वन, टू कीप यू इन शेप। अपने आप को एक शेप में डालिए। ये नहीं है कि कभी तितर हो गया, कभी बटेर बन गया, ऐसे काम नहीं चलना। काम आपका तब चलना है मेरे दोस्त कि जब आपने एक चीज ठान ली और फिर उसकी शेप में रल जाएं, ढंग जाएं कि मैंने ये करना है, फिर उसी की शेप इख्तियार कर लें। तब जाकर के आप सरवाइव करते हैं, तब आप जाकर के किसी वाला ओहदे पे, किसी आला पॉइंट पे जाते हैं। शर्त यह है कि आपको उस शेप में खुद को ढालना होगा। कीप यू शेप। तो सिंपल सी बात है कि अपनी पहले शेप सेट कीजिए, अपना मशगला बना लीजिए कि मैंने फुटबॉलर बनना है। तो फिर आपने सोने वाला, अयाश परस्ती वाला, सुकून वाला जो कंफर्ट जोन है ना, उसको छोड़ना होगा। फिर आपको मैदान में रहना है। 24 घंटे में से अगर बहुत थोड़ा अरसा भी रहना तो 16-17 घंटे आपको मैदान में रहना।
मकान को बताना है कि मैं इस शेप में डाल चुका हूं, मैं अपने आप को इस शेप में रंग चुका हूं, अब मुझे कोई हराने वाला नहीं है, मैंने ये शेप अख्तियार कर ली हुई है। और तीसरी बात इसमें यह है कि टू बिल्ड द नॉलेज, ये दुनिया का वो हथियार है, वो वेपन है जो कभी भी आपको धोखा नहीं देता। आपके पास नॉलेज है, आप दुनिया के गरीब तरीन घराने में हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता अमीर तरीन घरानों में जाने से। टू कीप यू क्रिएटिव, अपने आप को क्रिएटिव रखिए। ये नहीं है कि सोमन बुकमन जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहे, ठीक है जी हमने भी चलाना है तो चलता रहेगा, आते रहेंगे पैसे ना। आपको किसी भी जगह पे जाना है तो सबसे पहले अपना माइंड सेट जो है ना ये क्रिएटिव होना चाहिए आपका, क्योंकि जब तक आपका माइंड सेट क्रिएटिव नहीं होगा, आप किसी आला चीज को इन्वेंट नहीं करेंगे, डिस्कवर नहीं करेंगे, तो आप किसी भी आला मुकाम पे नहीं जा सकेंगे। क्योंकि अगर आपने, जैसे मैंने पहले बात कर दी कि जॉर्ज बुश जो कहता है कि सिंपल शॉर्टकट ये है कि टू मेक योर सेल्फ क्रिएटिव, अपने आप को क्रिएटिव बना लीजिए, तब आप शॉर्टकट तरीके से अमीर हो सकते हैं। नहीं तो कामयाबी के लिए आपका कोई शॉर्टकट नहीं है सिवाय इसके कि आप एक क्रिएटिव माइंड हो आपका। आप यहां पे आ जाओ, पूरी दुनिया में इस टाइम कंप्यूटर की दुनिया है, तो हर दुनिया का बंदा जो उस टाइम था वो हार्डवेयर बेचने के चक्कर में था, हार्डवेयर की प्रोसेस के चक्कर में था, हार्डवेयर के आगे पीछे घूम रहा था। लेकिन वहीं पे बिल गेट्स उठता है, वो कहता है नहीं हार्डवेयर नहीं, मुझे कोई नई चीज करनी है, तो सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है। एक सॉफ्टवेयर डेवलप करता है तो पूरी दुनिया पे छा जाता है। और आज आप देखें तो पूरी दुनिया में उसका नाम बोलता है, तोती बोलता है, दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में उसका शुमार है, माइंड सेट क्रिएटिव रखा है। तो आपको जहां जाना है अपने माइंड सेट को क्रिएटिव रखें, कोई चीज नई इनिशिएटिव जो माइंड है ना वो आपका बेहतरीन कारआमद होता है। कोई ना कोई इनिशिएटिव लेते रहें, फिर आप जाकर के बेहतरीन कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। द फोर्थ वन इज दिस, टू बिल्ड द नॉलेज, ये दुनिया का वो हथियार है, वो वेपन है जो कभी भी आपको धोखा नहीं देता। आपके पास नॉलेज है, आप दुनिया के गरीब तरीन घराने में हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता अमीर तरीन घरानों में जाने से। अपना शुमार आला सोसाइटियों में कराने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। उसके लिए पहले ये है कि आप अपना नॉलेज डेवलप कर लें। अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास जराए नहीं है, वसाइल नहीं है, मजदूरी करके मशक्कत करके अपने आप को पढ़ा लें, अपने नॉलेज को गेन कर लें। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि एक बच्चा बलूचिस्तान के पसमानदा इलाके से उठता है, बलेदा गांव से कराची आता है, वहां उसकी इंसल्ट की जाती है कि आप नहीं पढ़ सकते, गांव के हैं, जड गवार हैं, अब हम कहा इंग्लिश मीडियम में ले लें अपने बच्चों के साथ। लेकिन वो ठान लेता है कि मैंने कर जाना है। वो इस स्कूल में नहीं तो दूसरे स्कूल में डेवलप कर जाता है अपने आप को, और डेवलप यहां कर जाता है कि दुनिया का सबसे कम उम्र तरीन जो साइंसदान है उसमें अपना नाम लिखवा जाता। तो बात यहां यह है कि आपने अपने नॉलेज को गेन करना, और ये वो एक प्रॉफिटफुल फ्रूटफुल बिजनेस है कि जिसके पास नॉलेज है ना, सियाने कहते हैं कि चोर चोरी तो कर सकता है, गिन मन दौलत हर चीज चुरा सकता है, लेकिन आपके जो सीने पे नॉलेज है ना ये कोई नहीं चुरा सकता। इल्म इज द पावर, इसीलिए कहा जाता है नॉलेज इज द पावर। और ये आपके पास है तो मैंने पहले कहा कि कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता, जमीन से उठ के अर्श पे जाने पे कोई नहीं रोक सकता आपको, आप बुलंदियों पे उड़ सकते हैं जब आपके पास नॉलेज की कैपेसिटी है। नॉलेज आपके पास किसी भी किस्म का नॉलेज हो सकता है, लाजमी नहीं है कि किसी एक परफेक्ट
चीज का, किसी स्पेसिफिक चीज का आपके पास नॉलेज हो, दुनिया का जो भी आपके पास नॉलेज है वो आप नॉलेज पूरी दुनिया को दिखा के, बता के, समझा के अर्श पे जा सकते हैं। और सबसे अहम और सबसे आखिरी बात, टू इवॉल्व योर माइंड सेट, कि अपने माइंड सेट को सेट कीजिए कि यार मैंने करना क्या है, मैं किस रास्ते पे जाना है। क्योंकि रास्ते आपके सामने दो ही हैं, या आप गलत रास्ते पे चले जाते हैं या आप सही रास्ते पे चले जाते हैं। चुनाव आपने करना है, माइंड सेट आपने बनाना है। क्योंकि अगर आपका माइंड सेट है ही नहीं वो उस काम के लिए, तो आपने शुरू कर लिया तो कैसे कामयाब होंगे वहां पे आप। जब आपका माइंड सेट वहां बन जाएगा तो फिर हर सूरत आप कामयाब होंगे। क्योंकि आपका जहन जैसे जिस चीज को एक्सेप्ट करेगा आप उसमें डेवलप होते जाएंगे, आप उसमें सक्सेस लेते जाएंगे, आप उसमें तरक्की करते जाएंगे। क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को कभी फोर्स ना कीजिए कि आप जी मेडिकल पढ़ना आपने, बस आपने जी सिर्फ इंजीनियर पढ़नी है जी, आपने सिर्फ जनाब साइंस पढ़नी है जी, आपने सिर्फ जनाब आज कंप्यूटर का दौर है तो आपने आईटी पढ़नी है जी। नो, बच्चों को उनके माइंड सेट पे जाने दीजिए कि जिस माइंड सेट को वो सेट करते हैं कि मैंने ये करना है, आप उनको सपोर्ट कीजिएगा, आप कीजिए और आप देखिएगा कि दुनिया में उनका शुमार कहां कहां होता है। क्योंकि आज हर इंसान डॉक्टरी के पीछे चढ़ा है, इंजीनियरिंग के पीछे चढ़ा है। अगर सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर ही होंगे तो दुनिया कैसे सर्वाइव हो सकती है। आप अंदाजा करें ना कि अगर सिर्फ ये दो शोबे हो तो ये कंप्यूटर का शोबा कौन चलाएगा, ये जो पैसे का लेन देन है इसको कौन संभालेगा, ये बैंक कौन चलाएगा, ये जो गाड़ियां चल रही हैं दिन रात इनको ठीक कौन करेगा, ये जो हाँ हम बिल्डिंगों में बड़ी बड़ी में रहते हैं इनको बनाएगा कौन, डिजाइन तो करेगा इंजीनियर, बनाएगा कौन। ये जो दुनिया में अफरा तफरी का दौर है इसको संभालेगा कौन अगर हम दीन पे नहीं चलेंगे तो, अगर हम सलाम पे नहीं चलेंगे तो बच्चे का जहां माइंडसेट चलता है, जो भी नॉलेज है दुनिया का, आप सिंपल एक पेंटर ले लें, आप सिंपल एक पेंटर ले लें, एक डॉक्टर हो सकता है सिर्फ एक मोहल्ले में कोई उसको जानता हो, सिर्फ लाहौर में उसको कोई जानता हो, कराची में जानता हो, दुबई में जानता हो, सऊदीया में जानता हो, अमेरिका में कोई जानता हो। लेकिन जो क्रिएटिव माइंड अगर शख्स कोई निकल गया एज लाइक, जैसे मैंने बताया बिल गेट्स, तो पूरी दुनिया जानती है। जैसे मैंने बताया कि बलोची साइंसदान, आप सिर्फ गूगल के ऊपर सर्च कीजिए कि खला का सबसे छोटा उम्र में सबसे कम उम्र तीन जो साइंसदान है वो कौन है, आपको फौरन उसका नाम आएगा सामने आपके। तो दुनिया आपको याद रखेगी, आप दुनिया की कमांड पे होंगे। तो अपने माइंड सेट को जहां सेट कर लिया बस फिर उसके मुताबिक करते जाइए। 5 खूबियां मैंने आपको, 5 हॉबीज मैंने आपको, 5 आदात हैबिट्स कह लीजिए वो मैंने आपसे शेयर की हैं कि अगर इंसान दुनिया में कामयाब होना चाहता है तो आपको ये 5 हॉबीज अडॉप्ट करनी होंगी। वन इज द मेक मनी, टू कीप यू इन शेप, keep you creative, to build knowledge, to evolve your mindset. Assalamu alaikum.